अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और पढ़ चढ़ रहे होंगे। नहीं भी पढ़ रहे तो काइंडली बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज जनाब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और वो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो इससे पहले कि हम इसका आगाज़ करें, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि फ्लूइड जो है वो बजाते खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप मास्टर में या फिज़िक्स में आगे जाते हैं या आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो ये एक बाकायदा अलग से सब्जेक्ट के तौर पर आप पढ़ते हैं फ्लूइड। और उसमें होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें फ्लूइड डायनामिक्स भी होता है और फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड भी होता है। अब स्टैटिक फ्लूइड और डायनामिक फ्लूइड में क्या फ़र्क है? जब आप फ्लूइड को इन रेस्ट में, वो रुका हुआ है, उस वक्त उसका मुताला करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो स्टैटिक फ्लूइड कहलाएगा। और अगर आप फ्लूइड को इन मोशन में पढ़ेंगे, फ्लूइड इन मोशन में उसका मुताला करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनामिक कहलाएगा, जो डायनामिक फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है जी। तो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है फ्लूइड डायनामिक, जो डायनामिक फ्लूइड्स है, और चैप्टर नंबर ये है जी 6। तो इससे पहले कि हम जनाब फ्लूइड की तरफ जाएँ, हमें पता तो मुद्दा तो समझ आया कि फ्लूइड होता क्या है। जब तक हमें फ्लूइड की ही पता ना होगा फ्लूइड क्या होता है, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? उसकी टाइप्स और जो भी सारा सिस्टम होगा। तो फ्लूइड क्या होता है जनाब? any matter which can flow, any matter which can flow is called fluid। हर वो मैटर जो फ्लो कर सके उसे हम कहते हैं जनाब ये फ्लूइड है। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं जो बहुत अहम है। नंबर एक तो ये है मैटर और दूसरा है फ्लो। तो हमें समझना है ये मैटर क्या होता है और ये फ्लो क्या है। देखिए जी, मैटर की 3 हालतें हैं, अमूमन 4 होती हैं, जो अब प्लाज्मा को भी मैटर ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन आपके लेवल एफएससी के लेवल तक हम 3 ही इनकी स्टेट पढ़ते हैं। वो कौन सी है? लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो ये तो हमें समझ आ गया कि अच्छा जी, मैटर होती है या लिक्विड होता है, या कोई चीज़ गैस में होती है, या कोई चीज़ सॉलिड में होती है। वैसे मैटर होता क्या है कि हर वो चीज़, हमने पढ़ा था कि जो ऑक्युपाई करे सम स्पेस और हैविंग सम मैस, जिसका मैस हो और उसके पास कुछ स्पेस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये मैटर है। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में एक बोर्ड मार्कर है, तो इसे कहीं पर रखूँगा तो इसका मतलब है कि ये क्या घेर रही है? ये जगह घेर रही है, इसकी जगह कुछ और चीज़ नहीं आ सकती। और जब मैंने हाथ में उठाई हुई है तो मुझे इसका मैस मालूम हो रहा है, इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ मैस भी है। तो ये क्या है? मैटर है। अब ये मैटर की कौन सी हालत है? ये सॉलिड है। ठीक है जी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैटर की लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये 3 स्टेट हैं। तो भाई ये फ्लो फिर क्या हो गया? फ्लो होता है जनाब, इफ़ द सब्सटेंस चेंज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपके पास कोई भी मैटर है और उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, उस मैटर के जो पार्टिकल हैं, मिसाल के तौर पर ये एक पेन है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल हैं, इसके जो एटम्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर टाइम के लिहाज से एक दूसरे के लिहाज से मुकम्मल नहीं, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है इनके जो पार्टिकल हैं उन्होंने एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन चेंज करें तो हम कहेंगे कि जनाब ये क्या है? ये फ्लो में है। मिसाल के तौर पर ये बोतल नज़र आ रही है आपके, इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है यहाँ तक। तो अब देखें, जब मैंने यहाँ पर इसे रखा हुआ है, नज़र आ रहा है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस सतह के पार्टिकल और ये बॉटम के पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर की, उनका रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो कुछ है, कोई ना कोई डिस्टेंस है उनके दरमियान। अब मैं क्या करता हूँ? इसे थोड़ा टिल्ट करता हूँ, तो अब ये कहाँ गया? ये आ गया जनाब, और बॉटम कहाँ रह गया? यहाँ रह गया। तो इनका जो रिलेटिव डिस्टेंस है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हुआ है? चेंज हुआ है विद टाइम के साथ। मैंने इस पर को फोर्स लगाई है, तो ये देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? इनके एटम्स का जो रेलेवेंट डिस्टेंस है एक दूसरे के एतबार से, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि ये जनाब जो हमारे पास मैटर की 3 स्टेट हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तो इनमें से हमारे पास जो फ्लो की डेफिनेशन है, इस पर कौन कौन सी स्टेट पूरी उतरती है। ठीक है जी, पहले आते हैं सॉलिड। तो क्या सॉलिड में ऐसा होता है कि हम उस पर फोर्स लगाएं तो वक्त के लिहाज से उसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं? होता है ऐसा? होता है, इसमें होता है। ये मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये पूरे का पूरा बोर्ड मार्कर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि इसके ये पार्टिकल पहले यहाँ पर थे, जब फोर्स लगा तो यहाँ आ गए। ऐसा नहीं हो, हर सॉलिड में ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होती हैं, जो ट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं।
जो इस तरह से फ़्लो नहीं करने देती पार्टिकल्स को। तो इसका मतलब है कि जनाब हमारा जो सॉलिड है वो तो फ्लूइड में नहीं आता। दूसरे नंबर पे है लिक्विड। लिक्विड आता है, मैंने अभी आप लोगों को मिसाल दिया, तो यस लिक्विड तो आता है, तो लिक्विड फ्लूइड है। तो गैस, क्या गैस फ्लूइड है? क्या गैस में आपके पास पार्टिकल एक पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के एतबार से चेंज करते हैं पोजीशंस? जी बिल्कुल करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों के पास। वो कि ये गैस, इसमें चंद कुछ % गैस होती है, लेकिन अब मैं गैस सिलेंडर तो ला नहीं सकता था, तो आप मिसाल के समझ लेंगे। हमारे पास ये एक परफ्यूम है, क्या हो रहा है? ये पार्टिकल हैं जो टाइम के एतबार से एक दूसरे के लिहाज से अपना जो रेलेवेंट डिस्टेंस है वो चेंज कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये क्या हो रहा है? अब ये वैसे प्योर गैस नहीं होता, इसमें इसे लिक्विड कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ % गैस भी होती है। लेकिन क्योंकि ये बहुत मिलता जुलता है गैसियस हालत से, तो हम इसे गैस कह सकते हैं। तो हमने देखा कि यस, गैस में भी ऐसा हो सकता है कि उस पर फोर्स लगाने के बाद उसका जो रेलेवेंट डिस्टेंस है पार्टिकल के दरमियान वो चेंज होता है। तो उसका मतलब है वो भी क्या कर रही है? फ़्लो कर रही है। तो गैस भी आपके पास क्या है? फ्लूइड में। तो अब इस डेफिनेशन के तहत हमारे पास जो लिक्विड और गैस हैं, ये दोनों क्या होते हैं? फ्लूइड। और इनको यानी कि लिक्विड को और गैस को, इन दोनों को अगर जब मैं मोशन की हालत में पढ़ूंगा तो वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनामिक कहलाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? ये एक थोड़ा सा ब्रीफ तारुफ था फ्लूइड डायनामिक का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। ये मैंने बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या आ जाता है, जब हम ओवरऑल पूरे फ्लूइड को पढ़ते हैं तो उसमें उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक है फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक क्या है? जब आप फ्लूइड को एट रेस्ट पे पढ़ रहे हैं, जब फ्लूइड रेस्ट की हालत में। और फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? जब वो इन मोशन। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल क्या है? हनी इन अ जार। आपके पास शहद है और ये शहद जार में पड़ा है या बोतल में है, और ये मूवमेंट में नहीं है, ये मोशन में नहीं है। तो अब इसके बारे में आप जितना भी पढ़ेंगे वो किस में आएगा? फ्लूइड इन स्टैटिक्स में आएगा। लेकिन अब अगर आप इसे मोशन में पढ़ रहे हैं, जैसे ये मूव कर रही है, ठीक है जी, अगर आप इसे इन मोशन में पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा? डायनामिक फ्लूइड होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ब्लड इन फ्लोइंग इन वेसल, आपकी जो रगों में खून दौड़ रहा है, तो वो क्या है? खून एक फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड है और वेसल में मूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपके पास कहलाएगा डायनामिक फ्लूइड। आ रही है समझ? नेक्स्ट बहुत अहम टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स का, और वो कौन सा है? वो आपके पास है जी विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी आपके पास कोई भी फ्लूइड है तो वो फ्लूइड क्या है? जब वो मूव करता है तो हमेशा वो लेयर्स में मूव करता है। फ्लूइड्स जो है वो हमेशा लेयर्स में मूव कर रहा होता है, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। तो अब वो जो लेयर है ड्यूरिंग मोशन, उन लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। आ रही समझ? हम क्या कहेंगे? द इंटरनल फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द फ्रिक्शन, द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और इसे लिखते क्या हैं? इसे इस सिंबल से लिखते हैं, और ये सिंबल कहलाता है ईटा। अब ये जो ईटा है ये हर फ्लूइड के लिए डिफरेंट होगा। अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट, इसे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट होगा। आप शहद की बात करें तो उसका डिफरेंट होगा। इस तरह अगर आप ऑयल की बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होगा। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जनाब आपके पास जो फ्लूइड है उसे मूव करने में कितनी आसानी होगी या कितनी हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो बहुत तेज़ से मूव करेगा, और जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो जाहिर सी बात है कैसे मूव करेगा? हार्डली मूव करेगा। तो जो ज़्यादा विस्कस, अब यहाँ से एक और डेफिनेशन आ जाती है कि विस्कस और नॉन विस्कस मटेरियल्स कौन से होते हैं। ये आपके पास ये कहें कि जी ये ज़्यादा विस्कस है, आपसे पूछा जाए कि जी शहद ज़्यादा विस्कस है या वाटर ज़्यादा विस्कस है, तो कौन सा विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है? शहद की ज़्यादा है। तो विस्कस ज़्यादा कौन होगा? शहद होगा। विस्कोसिटी कम किसकी है? पानी की कम है, तो शहद के इस पर वो क्या होगा? कम विस्कस मटेरियल होगा।
आ रही समझ। तो ये एक इंतहाई अहम अगला टॉपिक था विस्कोसिटी। अब हम निकालते कैसे हैं, हमारे पास F जो है ये स्टोक्स लॉ में, आप ये स्टोक ने एक लॉ दिया था जिसमें उसने ड्रैग फोर्स निकाली थी, बट हम बाद में आएंगे इस पर। F की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। हमें क्या चाहिए, ईटा, तो ईटा यहीं पड़ा रहे, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा F ओवर 6 पाई आर वी। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू निकल आई जनाब ईटा की। अगर अब हमें इसी का यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इधर देखें जी, यहीं से देखें जी, ईटा किसकी इक्वल आ रहा है, F ओवर 6 पाई आर वी। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स को आप लिखते हैं MA, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 6 पाई आर वी। अब देखिए M का क्या होता है kg और A का मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, ऐसा ही है। नीचे क्या आ गया 6 और पाई, आर का क्या होता है मीटर और वी का क्या है मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब इसे अगर आप मज़ीद सॉल्व आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड से कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। 6 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, तो आपके पास क्या आ जाएगा kg ओवर m, और ये s नीचे आ जाएगा ms। ये अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा kg पर मीटर पर सेकंड। तो ये किसका यूनिट है जी, ये ईटा का यूनिट आ गया, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आ गया। क्या किया जी, कुछ भी मुश्किल नहीं किया, सिंपली आपके पास जो फार्मूला है F = 6 पाई आर वी, उसमें हमने F की वैल्यू डाली है M में 6 पाई आर वी, और M देखें M का क्या होता है kg होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड ओवर s। 6 पाई ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो नीचे क्या बच गया r क्या m हो गया, और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड गया, ये s नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा kg ओवर ms। ये जब ऊपर जाएंगे तो kg पर मीटर पर सेकंड। तो ये किसका यूनिट आ गया, ये आपके पास ईटा का आ गया, और ईटा है क्या जनाब, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। अच्छा जी, एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट भी करने लगे हैं और रेस भी करवाने लगे हैं, किसके दरमियान में, हम वाटर और शहद हनी और ऑयल के दरमियान। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई विस्कोसिटी जो है उसका कितना अमल दखल होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनाब रनिंग ट्रैक है, और हम ये लगा लेते हैं जनाब कि यहाँ जो भी पहले पहुँच आया इसका मतलब है वो जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनाब पानी को। तो पानी के चंद कतरे, पता नहीं यहाँ से नज़र आएंगे या नहीं, बस इमेजिन करें नज़र आ रहे हैं। पानी के चंद कतरे मैं यहाँ से डालता हूँ, नज़र आया, कोई नहीं है, तो इतनी जल्दी गया है कि आपको नज़र नहीं आएगा, ये देखिए, ठीक है जी। तो वो बहुत तेज़ी से फिनिश लाइन क्रॉस कर गए। दूसरे नंबर पे मैं लेता हूँ ऑयल। ऑयल का देखते हैं वो क्या करता है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर डाला, अच्छा ये थोड़ा ऐसे टिल्ट कर देता हूँ, तो ये ऑयल जा रहा है, नज़र आ रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। अभी इसकी मंजिल थोड़ी दूर है, वो पूरी कोशिश में है कि मैं जनाब वहाँ पर पहुँच जाऊँ। इसका मतलब है भाई विस्कोसिटी जो है वो तो बहुत गहरा असर रखती है। अच्छा ठीक है, ये चलता रहे, हम तब तक क्या करते हैं, अपने तीसरे कैंडिडेट को सामने ले आते हैं, और शहद को हम थोड़ा सा शहद यहाँ पर, ये गिरते गिरते भी मेरे ख्याल में साल लगा दे। तो ये जी हमने थोड़ा सा शहद यहाँ गिरा दिए। आ रहा है, ये पहुँच गया जनाब अपनी बाउंड्री लाइन तक, और शहद जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी सूरत में भी इस मुकाबले में कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँ। अब ये तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटा लगाएगा, और इतना देर आप इंतज़ार नहीं कर सकते। सो बात आपको समझ आ गई होगी कि देखिए विस्कोसिटी का बहुत गहरा असर है
तो हमने देखा कि पानी जो है वह ऐसे पहुंच गया अपनी फिनिश लाइन तक, और जो ऑयल था उसने भी थोड़ा बहुत टाइम लिया, वो भी पहुंच गया। और शहद बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था। मसला क्या था कि शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह आपके पास जो वाटर है उसकी सबसे कम है, फिर ऑयल की है और फिर हनी की है। तो ये इसी तरह जब भी आप फ्लूइड को कहीं यूज़ करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत गहरा असर रखती है। और यहीं से अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहूँ तो इधर देखिए जी, kg मैस है तो m आ गया जी, ये m क्या है, लेंथ है तो l-1 हो गया, और सेकंड टाइम है तो t-1, तो ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई किसकी, विस्कोसिटी की। अब जनाब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है ड्रैग फोर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट और आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक, इंतहाई अहमियत का हामिल ड्रैग फोर्स। क्या होती है भाई ड्रैग फोर्स? ड्रैग फोर्स क्या होती है? कभी आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो जाते हुए, तो आप ऐसे अपना हाथ बाहर निकाल लें ऐसे करके, तो जब वो तेज़ होती है गाड़ी तो क्या होता है, आपका हाथ भी ऐसे आहिस्ता पीछे जा रहा होता है, आप फिर आगे ले आने की कोशिश करते हैं और फिर वो क्या जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ फोर्स लगा रही है, जो कि क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है आपकी मूवमेंट के अगेंस्ट। या आप ऐसे जाते जाते पानी में चले जाएँ, अब पानी में चल रहे हैं, पानी में चलते हुए क्या हो रहा है, वाटर आप पर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, यानी कि आप एक रास्ते पे जा रहे थे, आसानी से चल रहे थे, और फिर आप पानी में आ गए। तो पानी में आप आसानी से चल पाएंगे या बाहर जो आप सड़क पे चल रहे थे? जाहिर सी बात है सड़क पे आसानी से चल रहे थे, क्योंकि आप जब पानी में गए हैं तो पानी एक फ्रिक्शनल फोर्स आपके अपोजिट आप पर लगा रही है, और इसी को आप कहते हैं ड्रैग फोर्स। जो कोई भी फ्लूइड एक मूविंग बॉडी पर अपोजिट फोर्स लगाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो हम जनाब ड्रैग फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस आ फ्रिक्शन फोर्स वाइल इट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वो मूवमेंट की हालत में है और वो किसी भी फ्लूइड में आ जाता है, तो वो जो फ्लूइड उस पर फोर्स लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब ड्रैग फोर्स जो होती है वो चार चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर एक तो है शेप, मतलब आप कैसी शेप की चीज़ उस फ्लूइड में जा रही है। या आपने देखा होगा जो बाइक चला रहे होते हैं बच्चे, तो जब वो एक दूसरे के साथ अगर रेस में हैं तो क्या करते हैं, ऐसे लेट जाते हैं। क्यों लेट जाते हैं? इसलिए लेट जाते हैं कि जो आपके पास हवा आ रही है, आपको लग रही है, तो उसे कम एरिया मिले। जब एरिया कम मिलेगा तो उसकी फोर्स भी क्या होगी उस पर, शेप चेंज करने से ड्रैग फोर्स तब्दील हो जाती है। जैसे आपके पास जो बहरी जहाज़ होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे सामने से वी शेप में होते हैं। वो क्यों वी शेप में होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि जो पानी है उसकी जो ड्रैग फोर्स पे लग रही है वो कम से कम उन पर असरअंदाज हो। तो एक तो शेप, ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रहा होता है शेप पर। दूसरी आपके पास स्पीड, स्पीड कम होगी ड्रैग फोर्स कम होगी, स्पीड बढ़ाते जाएंगे ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने ऐसे हाथ बाहर निकालोगे, गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही है, तो आपको महसूस नहीं होगा कि कोई हवा शवा लग रही है यहाँ पर, यानी कल तेज़ हो जाती है। अगर गाड़ी तेज़ हो जाती है, वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, तो उसको क्या होगा, आपका हाथ वो ऐसे जा रहा हो। क्या मतलब है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो आप पर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लग रही है। दूसरी बात समझ आ गई। तीसरी बात है मटेरियल। अब किस किस्म का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, या आप ऐसे समझ लें कि अगर एक पानी में एक इक्वल लेंथ की आपके पास एक लकड़ी है और इक्वल लेंथ की एक मेटल है, लोहे का एक टुकड़ा है, वो दोनों को आप ऐसे पानी में ड्रॉप कर देते हैं, तो सतह तक कौन पहले पहुंचेगा? जाहिर सी बात है जो आपके पास आयरन का टुकड़ा है वो जल्दी पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो ड्रैग फोर्स होती है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल इस वक्त उस फ्लूइड के अंदर है। और चौथे नंबर पे आ रही है जी विस्कोसिटी, कि वो जो मटेरियल जो आप समझ लें कि वो जो फ्लूइड आपने लिया है
जिसके अंदर आप मूवमेंट कर रहे हैं या आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है वो कौन सा है। अगर वो वाटर के अंदर कर रहा है, वो पानी के अंदर जा रहा है, तो उस वक्त उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स और होगी, और अगर वो शहद में है तो उस वक्त उसको लगने वाली ड्रैग फोर्स और होगी। तो विस्कस जो ज़्यादा विस्कस मटेरियल होते हैं, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उनकी ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होती है, और जिन मटेरियल की विस्कोसिटी कम होती है उनकी ड्रैग फोर्स भी कम होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा जनाब कि ड्रैग फोर्स क्या होती है और कौन कौन से अवामिल जो हैं वो ड्रैग फोर्स पर असरअंदाज होते हैं। तो ड्रैग फोर्स को स्टोक ने निकाला था और स्टोक के नाम पर उसको स्टोक फोर्स कहा जाता है, या स्टोक लॉ भी कहा जाता है। F=6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो फोर्स है ये दरअसल कौन सी है, ड्रैग फोर्स। इधर देखें किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे, जो मैंने स्पीड पढ़ा उस पर कर रही है, विस्कोसिटी ईटा पे कर रही है, और आर शेप पे कर रही है। आगे समझिए। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपने से आगे जो टॉपिक्स हैं जब वो करेंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।